नमस्कार। आज हम लोग आए हैं सामाजिक एक संस्था रुद्रा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में चलेंगे। आज हम लोग उनसे बात करेंगे। जैसे कि तमाम समस्याएं होती हैं अपने यहाँ, कोई बीमार हुआ, कोई गरीब बीमार हुआ, गांव में बीमार हुआ, उनको जानकारी नहीं है। जैसे डॉक्टर अटेंडम बोल देता है कि भाई आपको ब्लड की आवश्यकता है, आप 2 यूनिट ब्लड लाइए, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो एक ऐसी संस्था कि जहाँ केवल आप संपर्क मात्र करेंगे तो उनके संस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपके पास, यदि आपको 2 यूनिट है, हम जीता जागता उदाहरण इसका देखे हैं कि आपको 2 यूनिट की जरूरत है, 2-4 लोग पहुंच जाते हैं कि मैं भी डोनेट कर सकता हूं ब्लड। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको जरूरत हो तो आपको ब्लड मिल जाएगा। और भी समस्याओं से जूझ रहे हो, कहीं अस्पताल में जाने से कोई दिक्कत हो रही हो या कोई अस्पताल वाला आपके साथ गलत कर रहा हो, हर चीज़ मतलब कोई भी आपको मदद की जरूरत हो, गरीब लोगों की मदद की जरूरत हो, या पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उस ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑफिस आपकी पहुंच से दूर है, वो इस प्रकार की सारी मदद करते हैं। ये रुद्रा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज हम लोग ऑफिस में आए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा दिया जाए कि इन किसी भी नंबरों पर आप संपर्क करिए। किसी अस्पताल में है, किसी को ब्लड की जरूरत है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके और इनसे मदद ले सकते हैं। नमस्ते सर, हम लोग आए हैं आपकी संस्था के बारे में, जो है कि हम लोगों ने बहुत सुना है, कई लोगों से सुना, कई बाहर अस्पताल में अभी अभी भर्ती हैं एक लोग, उनसे भी सुना कि आप जो है अपनी संस्था के माध्यम से कईयों को जीवन दान दे चुके हैं, सही शब्दों में कहा जाए तो। अब कोई अस्पताल में भर्ती है, उसको ब्लड चाहिए, वो आपसे संपर्क करता है और आपके संस्था के जो लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो भी है, मतलब एक आम जनता आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपके एक कहने से मदद के लिए तैयार हो जाती है, और आप खुद रात हो या दिन हो आप पहुंच जाते हैं। पहले तो सभी दोस्तों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस में आए। जी जी। और हम जीवन दान देते हैं, हम जीवन दान देते नहीं है, हम उसके माध्यम बनते हैं। जी जी। जीवन तो देने वाले प्रभु हैं, बाकी हम उसके माध्यम बनते हैं। और हाँ, हम ऐसे ही लोग को जो असहाय है, असमर्थ हैं, हमारे संस्था की तरफ से हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब 24/7 आवर्स आपके सेवा में उपलब्ध रहते हैं कि किसी को ब्लड के बिना जान नहीं गंवाना पड़े, या आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके बदौलत जान नहीं गंवाना पड़े। तो ऐसे को लेकर हम लोग एक्टिव सदा। तो सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधेश्याम पांडे हुआ, मैं रुद्रा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर। तो सर, जैसे अब तमाम इस एज में, जिस एज में आप हैं और इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, तो ऐसा मोटिवेशन आया कहाँ से आपको कि ऐसा करना चाहिए? इतनी बड़ी समाज सेवा का संकल्प आप लेकर चले हैं। बहुत सुंदर बात। एक्चुअली हम बनारस में पहले रहते थे, एजुकेशन करने के बाद बनारस में हम संघ से पहले प्राथमिक प्रथम वर्ष समसेवक हुए, उसके बाद द्वितीय वर्ष किए। हम बनारस में थे, हिंदी वाहिनी भी ज्वाइन किए, लेकिन वहाँ पे मेरा पहला वर्ग चालू हुआ कि जैसे गरीब लोग रहते हैं, भूख के मारे रात भर भूखे सो जाते हैं, तो हम जा रहे थे। एक बार एक भूख से तड़प रहा था व्यक्ति, तो हम उसको तो उस समय भोजन उपलब्ध कराए, लेकिन हमें लगा कि ऐसे ऐसे अनगिनत लोग रोज तड़पते होंगे। तो हम लोग 4 दोस्त मिलके वहाँ पे एक मुहिम चलाए कि जो रेस्टोरेंट में खाना बर्बाद होती है या जो खाते समय लोग छोड़ देते हैं, उसको अच्छे पॉलिथीन में पैक करके वैसे व्यक्तियों को चलाया जाए। कितनी सुंदर बात। तो हम लोग इस 4 लोग मुहिम को चालू किया, और धीरे धीरे वहाँ बनारस में पर डे सुबह शाम मतलब 250 लोगों को खाना वितरण शुरू कर दिए। उसके बाद ब्लड डोनेशन मतलब बढ़ता ही गया, कारवां बढ़ता गया। आप लोग के कृपा से साथ भारत के साथ साथ नेपाल में भी मेरा टीम चल रहा है, और वहाँ के लोग भी हमसे पर डे 200 से 250 ब्लड यूनिट लेते हैं पूरे भारत वर्ष। सरकार के द्वारा आपको सम्मानित भी जगह जगह समय समय पर किया गया है इस काम को लेकर के, और आप इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत, ये मेडल के मोहताज आप नहीं हैं। जिस मेहनत से आप गुजरते हैं दिन रात, मुझे सुनने में आई है कि रात को आपके पास एक कॉल आया तो आप, जैसे अब कोई गरीब है, मान लीजिए आपकी संस्था जिस ऑफिस में हम अभी अवेलेबल हैं ये बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ी तो आपसे संपर्क करेगा। बिल्कुल। तो इस पर आप रिस्पांस करेंगे, उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल 24/7 आवर्स हम लोग का सेवा चलता ही है जी। मेरा 3 गो टोल फ्री, जिसे हेल्पलाइन टोल फ्री तो अभी सरकार से मिला नहीं है जी। हेल्पलाइन नंबर है जो
हर जगह नेट पर भी उपलब्ध है, सोशल साइट पर उपलब्ध है, और मतलब हर हॉस्पिटलों में भी जो सेवा के तौर पर लोग जानते हैं तो नंबर जानते हैं। आपके पास गरीब है तो मोबाइल नहीं रहता, किसी से भी लगवा ले और बस लोकेशन पता कर ले, मेरे कलकत्ता जाके वहां से उनसे संपर्क करके हर उनकी सुविधा मुहैया कराते हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ। तो एक नंबर जो फ्रिक्वेंटली लग जाए हर बार, उसको एक बार बोल देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर जो है 24/7 आवर्स एक कोई नंबर जो जरूरी है, जो सबके लिए हर टाइम खुला रहे और लगे भी। नंबर है 7782 85 3738। हाँ, ये नंबर है। इस नंबर पर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यदि आप हैं, कहीं भी आपको ब्लड की जरूरत है, कोई परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प है, मैं तो अस्पताल में रह कर देखा हूँ कि यदि आप अटेंडम में डॉक्टर बोलता है कि आपको ब्लड चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और उस टाइम में आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं। आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, जो भी हैं, कोई बाहर रहता है, कोई कहीं नौकरी करता है कि मान लीजिए अटेंडम मांग दिया तो आप सीधा जाइए ब्लड बैंक में और मेरा संस्था का नाम रखिए और उनसे बोलिए कि कृपा कर उनसे खाली बात करा दे जी, मैं उस ब्लड वाले के पास मेरा कार्ड हो या ना हो जी, अपने नाम पे ड्यूज पे हम आपको बाद में उपलब्ध करें, पहले इनकी जिंदगी बचाया जाए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप इस फील्ड में उतरे, उसके बाद काफी परेशानी होती होगी। अब दूर सुदूर में किसी को आप ब्लड के लिए कहेंगे, अब हर बार, वैसे मुझे मालूम चला कि आप भी कईयों बार ब्लड दे चुके हैं, तो ये कितनी बार दिया आपने? लास्ट शायद 10 जनवरी को आपने ब्लड डोनेट किया। 17वीं बार हो चुकी है। 70 बार, 70 टाइम्स। उसका साक्षात प्रमाण ये सब हमारे अवार्ड हैं जी जी जी, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और 8 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। बताइए कितना बड़ी बात है। तो 70 बार आप खुद ब्लड डोनेट कर दिए। जी, मेरा ओ पॉजिटिव हुआ, सब जाता है, तो किसी को जब भी जरूरत होती है, कोई ना जाए तो पहले हम ही जाके दे देते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि आप भी किसी के काम में आ जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसमें परेशानियां भी आती होंगी आपको? नहीं, देखिए रात बिरात चलने में तो थोड़ी मोड़ी आने जाने का परेशानियां रहती है, लेकिन जब कोई मुसीबत में रोता हुआ जाता है और हमारे साथ हंसता हुआ आ गया ना, सारी परेशानियां दूर हो जाती। बस नहीं, आपके ऑफिस में ये तमाम फोटो लगे हैं, इनको मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए इसको, कि ये तमाम आपके संस्था के द्वारा ही ये सब ये ब्लड डोनेट, ये बीडीसी हैं, ये भी इस संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेट किए हैं। तमाम लोग हैं, आए दिन मैं भी देखता रहता हूँ। ये नेपाल का टीम है सर का, और सर का ये रुद्रा फाउंडेशन का लोगो है, इससे और नंबर सर ने बता ही दिया है, उस पर संपर्क करेंगे आप। और तमाम तरह की हेल्प मैं देख पा रहा हूँ कि जिस ये मीडिया में जो छपे हैं, ये पौधारोपण हुआ, और आपका ये ठंडी में गर्म वस्त्र का दान हुआ, कंबल उम्बल वितरित करना, और सारी ओकेजन में बच्चों को प्रोत्साहित करना, और ये सर खुद यहाँ बैठ करके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, गरीब असहाय उस ढंग का आ गया जिनको रहने का व्यवस्था नहीं है, या अस्पताल है इधर चारों तरफ, उनमें कोई रुकने को आ गया तो उनको रुकने के लिए भी कंबल संबल सारी व्यवस्थाएं रखी हुई है इन्होंने। और हर चीज, प्रदूषण के बारे में भी, प्रदूषण हटाने के भी, और कहीं भोजन कराना है गरीबों का, उसमें भी। कोरोना काल में सर की संस्था ने, जब सभी लोग अपने घर वालों को, डेड बॉडी को छोड़ देते थे, उस दौरान सर की संस्था मिल करके और सामूहिक रूप से उनका दाह संस्कार कराती थी, जो छोड़कर चले जाते थे अपने घर वाले, जिसको छोड़ के चले जाते हैं, उसमें ये संस्था काम देती थी। है आपका तो हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं जी कि आपको भी, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं जी जी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ जी, अगर कोई असहाय, असमर्थ, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची थी जिसके माता पिता नहीं थे, माँ थी, मानसिक रूप से ग्रसित थी जी, उसका बोन मैरो हमारे संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 2,13,000 लगाकर किया गया, जो क्राउड फंडिंग अपने दोस्तों से तहसील कर। और आपके नजर में कोई बच्चे हैं, अनाथ हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूरत है पढ़ाई लिखे का, चाह रहे हैं पढ़ना लिखना, लेकिन वो सक्षम नहीं है, तो आप हमसे संपर्क करिए, उसके टोटल खर्च हमारी संस्था उठाएगी। क्या पढ़ना चाहेंगे और रहने के, खाने का सब व्यवस्था हम लोग देते हैं। और जैसे कोई औरतें हैं, पति नहीं रह जाते तो जानते, उनको कुछ घर में लघु उद्योग का, जैसे सिलाई मशीन वितरण करना, बहुत सारा वर्क हमारे माध्यम से होती है, कि जो हर लोगों का उत्थान, रोटी कपड़ा और मकान का और स्वास्थ्य का मतलब भरपूर सहयोग मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम लोग भी जो मदद कर पावे आपके लिए वो करेंगे अपने तरफ से, जो भी हो पाएगा। आप ही लोग के चलते तो जागृति आती है लोगों में कि हाँ, कि रक्तदान करने से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसी भी सोच अभी लोगों के पास है कि इतनी बढ़िया संस्था आपने खोला, और इस एज में खोला, ये बहुत बड़ी चीज है।
ऐसा नहीं है, आप अच्छे जगह से पढ़े हैं, बनारस से पढ़े हुए हैं, सारी चीजें सब कुछ है, इसके बावजूद भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये आप बहुतों के लिए मार्गदर्शक हैं, हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सर। चौथा स्तंभ आप सोशल मीडिया का भी है कि जो हर जगह का बात लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और